जागृत कर रखा है और वो शक्ति जो है वो काम कर रही है आपके लिए, या फिर आपकी प्रार्थना पे वो काम कर रही है, या फिर वो आपकी विनती सुन रही है, या आप जो भी उनसे आग्रह कर रहे हैं उस आग्रह को शक्ति स्वीकार कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमें सिद्धि मिल गई है। कहते हैं माँ काली की सिद्धि मिली है, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की सिद्धि मिली है, गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि मिली है। वो यही तो होती है। आपने चौकियाँ देखी हैं, लोग चौकियाँ लगाकर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? और हजारों लोग उनके पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास सिद्धि है। वो देवता जिसकी वो उपासना करते हैं, आप भी उसकी उपासना कर सकते हैं अपने घर पे, पर आपके पास लोग नहीं आ रहे, आपके काम नहीं बन रहे, और वो व्यक्ति वहाँ बैठकर अपने तो काम बना ही रहा है और लोगों के भी काम बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि उसको सिद्धि मिल चुकी है। तो सिद्धि प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका आज की वीडियो में बता रहा हूँ। आप अगर इसे फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप पर कृपा होगी, सिद्धि 100% मिलेगी। अधिकतर लोग जब पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, भोग देते हैं, या वो भजन करते हैं, जप करते हैं, तो कई लोगों को ये नहीं पता कि जप कैसे करना चाहिए, और जप के द्वारा ही आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जब भी आप जप करें तो शुरुआत अगर आप जप के लिए कर रहे हैं ना, जप की शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो बोल बोल कर जप करें, बोल बोल कर जप करें आप, जिसे हम वाचिक जप कहते हैं। बोल बोल कर, शुरुआत में बोल बोल कर जप करें। अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने मन को उस आदत में ढालने की कोशिश करें शुरुआत में, जिससे आप मानसिक जप तक पहुंच पाएं। तो एक लेवल होता है जिस लेवल पे आपको मानसिक जप करना होता है, तो उससे पहले आपको बोलकर वाचिक जप करना होता है। लगभग आप 3-4 दिन, 5-6 दिन आप कर सकते हैं वाचिक जप, बोल बोलकर जप कीजिए। उसके बाद आपको जो जप करना है, 1 हफ्ते मान लीजिए, 3 दिन के बाद आप उपांशु जप कीजिए होठों के द्वारा। तो जो लोग इस तरीके से कहते हैं गुरुजी हम जप करते हैं और दर्द होना शुरू हो जाता है, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, और नहीं होता, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो शुरुआत में 3 दिन से लेकर 6 दिन तक वो वाचिक जप बोलकर जप करें। उसके बाद वो उपांशु जप करें होठों के द्वारा। फिर उपांशु जप के बाद जो बारी आती है वो आती है मानसिक जप की। अब आपको करना क्या है? आपको करना है नाम जप। और नाम जप क्या होता है? किसी भी अवस्था में कहीं पर भी आप बैठे बैठे नाम जप कर सकते हैं। आप खुद देखो, मैं भी नाम जप करता हूं, और आप अगर कुछ काम कर रहे हैं और काम करते करते अगर आप जप करना शुरू कर दें तो आप, मुझे नहीं लगता कि कुछ आप खो दोगे, पाओगे ही। आप कुछ भी कर रहे हो, आप बोलते रहो, जप करते रहो, मन मन में जप करते रहो। नाम जप में सीताराम का जप आप कर सकते हो, जय श्री कृष्ण का जप कर सकते हो, शिव शिव आप बोल सकते हो, माता दुर्गा आप बोल सकते हो। अगर आप किसी देवता के साथ अपना रिश्ता जोड़कर जप करते हैं उसके नाम का, तो वो बहुत अच्छा फल आपको देता है। रिश्ता जोड़ के समझ रहे हो आप? रिश्ता जोड़ने का मतलब होता है, जैसे आपने बोला मैं भगवान शिव का जप करूंगा, पिता शिव पिता शिव पिता शिव पिता शिव, माता कालका माता कालका माता कालका, माँ दुर्गा माँ दुर्गा माँ दुर्गा, सीताराम सीताराम का भी आप कर सकते हो, इस तरीके से। तो ये जो जप है ना, मानसिक जप, ये आपका हर जगह चलना चाहिए। आपको शुरुआत में दिक्कत होगी कि आप भूल जाओगे, आप ऐसा भूल जाओगे कि यार मैं तो जब कर रहा था भूल गया, फिर शुरू कर दो। तो ये क्या है, एक दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप देखोगे, करने की कोशिश करोगे, तो एक ऐसी आदत हो जाएगी आपको, जब आपकी आंखें खुलेंगी ना सुबह, तब आप अपने आप को जप करता पाओगे, जप करता। और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जप कैसे शुरू हो गया। तो उसको अजपा जप करते हैं। तो अजपा जप जो होता है वो सिद्धि दिलाने में सबसे आगे होता है। सिद्धि या किसी देवता को जागृत करने में, आपकी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाने में, आपके अंदर वो दिव्य गुण उत्पन्न करने में सबसे अच्छा जप अजपा जप माना जाता है। अजपा जप उस जप को कहते हैं जिस जप में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो जप अपने आप चलता है। और बहुत अच्छा हमारे सनातन धर्म में संतों ने कहा है कि जप करे मेरा राम मैं करूँ विश्राम, जप करे मेरा राम मैं करूँ विश्राम, यानी जप मेरा राम करे। राम इसमें मन को बताया गया, आपके मन में जो जप चलता रहेगा, पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको हम कहते हैं अजपा जप। जो जप आपके शरीर को शुद्ध करके आपके शरीर में आपकी कुंडलिनी को जागृत करने का काम करता है। तो पहला तो अजपा जप जो है वो शुरू कर दो। कोई भी एक नाम कहीं भी
अगर अशुद्ध अवस्था में हो तो मन मन में जप करना शुरू करो। नाम का जप करना, मंत्र का नहीं, नाम का, मैंने बोला नाम का जप करना। दूसरी बात ये, 2 लेयर में किसी मंत्र का जप करना शुरू करो। 2 लेयर में कहाँ पे, एक आप बोल रहे हैं और एक आप मन में जो पढ़ रहे हैं, मतलब आपके मन में जो चल रहा है, और उस अवस्था में आपको एक बोलकर जप करना है और एक मन में जप करना है। यानी कि आपको उपांशु जप भी करना है, मानसिक जप भी करना है। उपांशु जप किसे कहते हैं, होठों के द्वारा जो जप किया जाता है। वाचिक जप भी आप कर सकते हैं, यानी अगर हम 2 जपों को साइड कर दें, एक उपांशु जप और एक वाचिक जप, यानी एक होता है, मैं ये उपांशु वाचिक को हटा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और सिंपल बताता हूं। एक होता है बोल बोल के जप करना, एक होता है होठों का। तो एक बोल बोल के जो जप कर रहे हो उसके साथ आप मानसिक जप जोड़ो, होठों के द्वारा जो जप कर रहे हैं उसके साथ आप मानसिक जप जोड़ो, यानी कि दोनों में से किसी एक के साथ मानसिक जप जोड़ दो। मान लीजिए आप कोई चालीसा पढ़ रहे हैं, चालीसा पढ़ते पढ़ते आपके सामने जो है वो आपके जो चालीसा पढ़ रहे हैं और आपके मन में वो मंत्र चलना चाहिए, वो मंत्र जो आपके सामने लिखा हुआ है, या कोई नाम जो आप नाम जप कर रहे हैं वो चलना चाहिए। और स्पेशल ये बहुत प्रभावशाली होता है उन देवताओं के लिए जो देवता एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे हनुमान जी और सीताराम भगवान, यानी जो राम जी हैं वो जुड़े हुए हैं। तो अगर आप हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं बोल बोल कर, तो आप सीताराम सीताराम अपने मन मन में जप कीजिए और यकीन मानिए आपके मन में नेगेटिव विचार नहीं आ सकते, नकारात्मक विचार नहीं आ सकते, आपके मन में जो है वो गंदे विचार नहीं आ सकते, क्योंकि आपके मन को कहीं और जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। आप अपने सामने सीताराम लिखिए और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते उसको देखते रहिए, सीताराम सीताराम। और अभी आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए और अपने मन में, जैसे हम बहुत कुछ मन में सोचते हैं जब हम कोई पाठ करते हैं, कोई चालीसा करते हैं, उस समय पर आपको सीताराम सीताराम शब्द देखना है, आपके मन में अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप माँ काली का जप कर रहे हो तो माँ काली की चालीसा या माँ काली का सहस्त्र नाम या माँ चंडी पाठ या माँ काली का कोई मंत्र, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना शुरू कर दो। उसके साथ साथ में उसको, यानी माँ काली के मंत्र को बोल बोल कर करो और जो ओम नमः शिवाय मंत्र है मन मन में उसका जप करो, तो उसका बहुत ही, कहते हैं, बहुत जबरदस्त फल मिलता है, बहुत जल्दी सिद्धि बनती है, बहुत जल्दी सिद्धि जागृत होती है। इसलिए आपके जो देवता हैं उनसे जुड़े देवता का आप इस तरीके से करेंगे तो एक बहुत पावरफुल शक्ति मिलती है आपको, जो हर किसी को नहीं मिलती और बहुत जल्दी मिलती है। आप इसे अपना कर देखना। अब जैसे गोगा जहारवीर, आज की गोगा नवमी है, क्योंकि जो कल की भी गोगा नवमी थी, कल जो टाइम का जो है वो बढ़ गया है, कल और आज आधा दिन कल का गोगा नवमी में आ गया, आज का आ गया। तो गोगा नवमी में मान लीजिए आप गोगा जहारवीर की चालीसा पढ़ रहे हैं, तो आप गुरु गोरखनाथ जी का ओम गुम गोरखनाथाय नमः, ओम गुम गोरखनाथाय नमः, ओम गुम गोरखनाथाय नमः, इस मंत्र का जप करना मन मन में, तो बहुत जल्दी गोगा जहारवीर और जो गुरु गोरखनाथ है इनकी सिद्धि आपको मिलती है। या आप माता काली की चालीसा पढ़ रहे हैं, माता काली के मंत्र पढ़ रहे हो, तो ओम गुम गोरखनाथाय नमः इस मंत्र का, क्योंकि गुरु गोरखनाथ और माता काली जोड़े में चलते हैं। ये बहुत ही गूढ़ बातें हैं जो कोई आपको नहीं बताएगा। तो जोड़े वाली जो चीज़ें हैं, कई शक्तियाँ जोड़े में चलती हैं, जैसे भैरव बाबा और माँ काली। अगर ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः आप भैरव बाबा के मंत्र का जप करते हैं, तो माँ काली के मंत्र को ओम क्रीम कालिकाय नमः मन मन में जप शुरू कर दीजिए। ये 2 मंत्र आप, एक आप बोल बोल का जप करेंगे और एक आप मानसिक। तो जब ये पैरेलल चलेगा, एक साथ चलेंगे, तो बहुत जल्दी इनकी सिद्धि मिलेगी। करके देखिए, आपको बहुत जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होगी। और जो मैंने बताया ना, जो अजपा जब आपको करना है, हर जगह पे नाम जप बहुत बहुत ज़्यादा फल देता है। नाम जप जो है वो आप ऐसा कह सकते हैं कि आप जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं 8 घंटे, और जो 8 घंटे के पैसे आपको मिलते हैं, और नाम जप में अगर आप 8 घंटे नहीं करते नौकरी, सिर्फ 1-2 घंटे करते हैं, तो उतना फल आपको 1-2 घंटे में मिल जाता है। इसलिए नाम जप करना शुरू कर दीजिए। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगेगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।